आज जो हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हम किसे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आए वक्त के साथ, उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसको और सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं। यहाँ पे एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल टाइम भी 0 है। जब कार की वेलोसिटी 4 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड होगी तो उसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, तो उसे हम मालूम करेंगे। एक्सीलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वी अपॉन चेंज इन टी। जब हमें दो वेलोसिटी और दो टाइम मिला होगा तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हम 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ जो हमारा टॉपिक है स्केलर क्वांटिटीज हम किसे कहते हैं। The physical quantities that have a magnitude and suitable units are called scalar quantities. ऐसी physical quantities जिसके पास magnitude और suitable unit हो उसे हम scalar quantities कहते हैं। इसको और सिंपल ये 5 हमारा शो कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है और केजी हमारा यूनिट शो कर रहा है, तो इसे भी हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। 4 हमारा मैग्नीट्यूड शो कर रहा है और मीटर हमारा यूनिट शो कर रहा है और 20 हमारा शो कर रहा है मैग्नीट्यूड और सी हमारा सेंटीग्रेड को शो कर रहा है, इसे यूनिट को शो करेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे स्केलर क्वांटिटीज हो गए। इसकी और एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, मास, टेम्परेचर, ये सारे के सारे हमारे स्केलर क्वांटिटीज है। यहाँ पर ये स्केल है, यहाँ पर जो है 45 सेंटीग्रेड शो कर रहा है, 45 हमारा मैग्नीट्यूड है और सेंटीग्रेड हमारा यूनिट है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज हम किन्हें कहते हैं? The physical quantities that are completely specified by both magnitude and direction along with the suitable units are called vector quantities. Vector quantities ऐसी physical quantities को कहते हैं जिसके पास magnitude भी हो, direction भी हो और suitable unit भी हो, उसे हम vector quantities कहते हैं। इसको और simple words में समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी की सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है। तो ये सारी की सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर। हमारा टॉपिक है ग्रेविटी। ग्रेविटी हम किसे कहते हैं? ग्रेविटी इज the invisible force which pulls every object with a mass toward earth. ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है, हर उस ऑब्जेक्ट को वो पुल करता है अर्थ की तरफ जिसके पास मास हो। हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल के तौर समझते हैं। ये एक एप्पल है, ज़मीन की तरफ डायरेक्ट गिर रहा है तो ये ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है नीचे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक 5 केजी का रॉक है और 15 केजी का रॉक है, अगर साइमल्टेनियसली हम फेंकें तो साइमल्टेनियसली ग्राउंड को हिट करेंगे क्योंकि दोनों पे ग्रेविटी सेम एक कर रही है। एक नहीं, एक पहले गिरा दूसरा बाद में गिरा, वेट की वजह से नहीं, दोनों सेम ही हिट करेंगे साइमल्टेनियसली ग्राउंड को। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।